अपने सेकेंड ग्रेड में जो नए जो सिलेबस में जो टॉपिक चेंज हुए हैं, काल, लिंग, कारक, वाच्य वगैरह, उनमें आज हम तीसरा यानी कि अपन ने एक तो क्या पढ़ लिया, लिंग पढ़ लिया है, एक वचन पढ़ लिया है। आज हम तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे जो अपने चेंज हुए हैं, नए जोड़े गए हैं उनमें, और उसका नाम है कारक। कौन सा टॉपिक है? कारक टॉपिक है। कारक एक तरह से विभक्तियों से संबंध रखते हैं सारे के सारे। अगर आप देखिए कि कारक कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या होती है, तो नॉर्मल है कि जो वाक्य होते हैं उनमें संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जिन चीजों के माध्यम से संबंध प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक। आपने संज्ञा पढ़ी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। और उनकी विशेषता सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम, उनके नाम को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है, मेन फोकस ये रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किन चीजों से क्रिया के साथ प्रकट हो रहा है। भाई संज्ञा, सर्वनाम और उसका संबंध क्रिया से किस चीज से प्रकट हो रहा है वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कारक की। तो कारक की परिभाषा नॉर्मल वैसे पूछी नहीं जाती, लेकिन लिख लीजिए आप कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। आ गया होगा आपको समझ में कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का किसके साथ संबंध? क्रिया के साथ संबंध ही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कारक को नेक्स्ट लिखिए आप, कारक को परसर्ग भी कहते हैं। कारक को परसर्ग भी कहते हैं। कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग। कई बार पूछ लेते इसमें कौन सा परसर्ग है, आ जाता है तो कहीं बच्चे ये नहीं जानते में परसर्ग का मतलब कारक ही होता है, तो वही कंफ्यूज हो जाए यार परसर्ग क्या चीज, जबकि कारक को ही क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। ठीक है, कारक को परसर्ग भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए हम एक वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ये परिभाषा सही बैठती कि नहीं बैठती। जैसे हम यहाँ लिखे कि राम ने बच्चे को देखा। राम ने बच्चे को देखा। परिभाषा क्या लिखा आपने कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध कारक कहलाता है। अब वाक्य में हमें संज्ञा सर्वनाम देखने पड़ेंगे पहले कि इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। तो यहाँ पर देखो आप, किसी का नाम संज्ञा होता है तो ये एक तरह से संज्ञा है, ये भी क्या है? अब यहाँ पर उसका संबंध किससे? क्रिया से। तो क्रिया क्या है इसमें? देखना। नॉर्मल ये देख रहे हैं कि संज्ञा है, इसमें क्रिया है, देखा। अब हमें क्या करना है कि का संबंध कारक कहलाता है, इनसे जो संबंध प्रकट होता है वो कारक कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? क्रिया तो संज्ञा तो है, लेकिन यहाँ पर किसका काम कर रहा है? राम कर्ता का। तो कर्ता यानी कि कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? यानी कि वाक्य, जो भी आप कोई भी वाक्य पढ़ो और उसमें आपको लगे भाई ये आदमी इस काम को कर रहा है, तो वही क्या कहलाएगा? उसमें कर्ता कहलाएगा। तो ये क्या है? इसमें कर्ता। अब यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? कर्म। कर्म क्या होता है कि जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़े उसे क्या कहते हैं? हम कर्म कहते हैं। और क्रिया क्या, ये क्या लाभ में? क्रिया, यानी कि कार्य का करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अब यहाँ पर देखो आप, काम कौन कर रहा है? राम, इसलिए क्या है? करता है, काम को करने वाला। अब ये देखो आप, क्रिया क्या है? देखना। क्रिया क्या है? देखना। अब देख किसे रहा है? वो बच्चे को देख रहा है। तो देखने यानी कि जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कर्ता कारक, ये कर्म कारक है।
ऐसे हमें कारकों को पहचानना है। और ये जो बीच में है ये कारक चिन्ह है। एक चीज दिमाग में फिट बिठाओ, कई लोग कहते हैं यो रो कर्मकार, यो रो कर्ताकार, नहीं, ये है कारक। तो ये क्या होते हैं, कारक चिन्ह या कारक की विभक्तियां होती हैं, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा कहता है, इस वाक्य को आप लिख लेना कि राम ने बच्चे को देखा। यहाँ राम करता है, बच्चा कर्म है, देखना क्रिया है, और ये बीच में जो है ये क्या है, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, और ये भी क्या है, कारक चिन्ह। ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज मैंने आपको बताई कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है वो एक कारक कहलाता है। यहाँ क्रिया के साथ इसका संबंध है, क्रिया के साथ इसका संबंध, क्रिया को करने वाला है, ये क्रिया यानी कि क्रिया का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, तो क्रिया से संबंध हो रहा है ना इनका। तो क्रिया के साथ जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है, अपने कारक कहलाता है। वो वाक्य बताना तो एक मिनट, कल अपन ने जो क्या पढ़े थे, बहुवचन एक वचन, है ना। क्या वाक्य था वो, आगरा वाला, अच्छा शब्द था ना उसमें, तो आगरा का हमने आगरे किया था उसमें, तो उसको काट देना। चलो फिर बाद में मैं और देख लूंगा, लेकिन हो सके जाते अभी जैसे अपने आगरा जो शहर है, स्थान है, ये एक वचन ही रहेगा। इसका आगरे किया था तो उसको आप काट देना, ठीक है। चलो अब आगे कारक को और पढ़ते हैं हम। यहां तक आ गया समझ में आपको परिभाषा। अब आगे चलिए आप, हिंदी में कारकों की कितनी संख्या है, 8। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं, 8, जबकि विभक्तियां कितनी हैं, 7। तो यहाँ आप एक लाइन लिखिए, आपको ये इसमें ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है इसमें, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, लिखिए। हिंदी में, साथ के साथ में आपके नोट पे बनते जाएंगे इसे। हिंदी में कारकों की कुल संख्या, हिंदी में कारकों की कुल संख्या, हिंदी में कारकों की कुल संख्या 8 है, 8 है, जबकि विभक्तियां 7 है, जबकि विभक्तियां कितनी है, 7 है, जबकि विभक्तियां 7। अब हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे जिसमें वो सारी सारी विभक्तियां लिखेंगे। तो एक कॉलम तो बना लो आप विभक्ति का, एक कॉलम बना लीजिए आप कारक का, और एक कॉलम बनाएंगे आप कारक चिन्ह का, कारक चिन्ह, ठीक है। विभक्तियां कितनी है, 7। तो ऐसे कैसे लिख देंगे आप, प्रथमा या प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी भी होती है क्या, नहीं होती, 7 ही होती है। विभक्तियां कितनी होती हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब कारक लिखते हैं, तो कारक कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। सबको पता है, तो नॉर्मल बच्चा बच्चा जानता है कि कर्ता, कर्म, करण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबंध, अधिकरण, अधिकरण, और एक क्या होता है, संबोधन। एक क्या होता है, संबोधन। तो आपने क्या हुआ, विभक्तियां 7, कारक कितने हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बचे इनके कारक चिन्ह जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि आपको ये इसी क्रम से याद होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। अब याद आराम से कर सकते हो आप, कैसे याद करो, 3 तो लगातार क है, कर्ता, कर्म और करण, क है ना, कर्ता, करण और
सॉरी कर्ता, कर्म और करण। फिर आप आगे देखो, आप दो दान है, संप्रदान और अपादान। 3 बार का आएगा, 2 बार दान दान आएगा। कर्ता करण, कर्ता कर्म करण संप्रदान और अपादान। फिर आगे देखो आप, अब 2 बार दान आ गया तो आपका उसे क्या हो गया, संबंध। फिर अधिकरण और संबोधन, संबंध अधिकरण संबोधन। अब यहाँ एक चीज और बताओ कॉमन आपको, 3 बार ध है, 3 बार क्या है ध। देखो संबंध अधिकरण संबोधन, 3 बार क शुरू में, फिर 2 बार दान दान, फिर 3 बार वापस द वाले आए, हो जाएगा याद। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। कितने कारक हैं, 8 कारक है। अब इनके कारक चिन्ह हमें याद करने हैं, तो सबको याद है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कर्ता ने कारक चिन्ह इसका, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, 2 है इसमें, से और के द्वारा, संप्रदान के लिए और एक और इसका को, के लिए को, अपादान से, और ये है अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। फिर है संबंध, काका जी, का चे की, रा रे री, ना ने नी, सब हो जाएंगे इसमें, रा रे री ना ने नी, एक ही बात है, मतलब ना वही टोन चल रही। अधिकरण में पर, फिर आप ज्यादा लिखो तो पीछे क्वेश्चन लिखो, स्थान अथवा समय। संबोधन हे, अरे, ओ, अजी, मोहन जी, सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये कारक चिन्ह है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया अगर आपने ये याद कर लिया। ये तो दूसरी क्लास के बच्चे को भी याद है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को, अच्छा पटना में नौकरी ना लगा, है ना। जब किसान आओ ना कारक हो जाए की खोपड़ी खराब कर दे, हाँ इतना खतरनाक क्वेश्चन आता है। कारक बन के मत ले लेना, अपने पर आ जाए तो अच्छे अच्छे को फेल कर दे, और नहीं आए तो छोटे छोटे बच्चों को भी सोल्व करवा दे क्वेश्चन, ऐसे है कारक। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ा है, और इसका क्वेश्चन देखना बहुत घुमा फिरा कर आएगा। जो आपको ऐसे दिखेगा ना, करता ने, तो ने सोच लगा हुआ ना, जो तो मर गया बेटा, जो कोदे का लगा हुआ मर गया भाई, कोदे का लगा दो कर्म, हाँ सेधी का लगा दो करण, वो आपको तो कत्ते नाश हो जाओ। मतलब अगर आप इन चीजों को देखकर आप सोचो मुझे कारक आ गए, तो आप बहुत बड़े अंधकार में जी रहे हो। उजाले में जीने के लिए आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये याद होगा, लेकिन आपको ये पढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं पढ़ाएंगे तो आगे कैसे बताएंगे। तो हिंदी में कारकों की कुल संख्या 8 होती है, लेकिन विभक्तियां कितनी होती हैं, 7 होती है। आराम से 7 विभक्तियां। फिर कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। कर्ता इनके कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म का को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने के अर्थ में, या 8 अर्थों में भी आता है कर देते हैं। संबंध कागे की रारेरी नानेनी, अधिकरण में पेपर, और संबोधन है अरे अजी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये अपने सामान्य चीजें आपने सीख ली है कि कारक 8 होते हैं, कारक किसे कहते हैं, हाँ सीख ली ना। अरे ओंकारा दो ब्याह जी नराधना आया था, ओंकारा देता रहो खर्च भाई, एक ब्याज तो लाग गया नौकरी, एक मुझे खर्च लाग जाएगा, मार ब्याज जाओ जो नौकरी लागे तो परमानेंट। दूसरा ब्याज जी सब ऐसा करो, सारा ब्याज ब्याज आ जाओ, हाँ ये लाग जाओ अगर ये लगातार बढ़वाओ। अब वो पटवारी और बन गया, पल्ली पुलिस में था, अब वो पटवारी बन गया। जिसको करे तो ब्याज जी ध्यान रखो, आधार बराबर, हाँ वाह तो खर्च। अब लिखो आप कि हिंदी के 8 कारकों को, हेडिंग लिखिए आप एक, हिंदी के 8 कारकों को, हिंदी के 8 कारकों को निम्नलिखित वाक्य द्वारा, निम्नलिखित वाक्य द्वारा
निम्नलिखित वाक्य द्वारा समझा जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है, अब एक वाक्य लिखेंगे हम, उस वाक्य से आपको पूरे 8 कारक समझा दूंगा मैं। देखिए, जैसे वाक्य लिखेंगे हम, हे पार्वती। अब इसको आप थोड़ा डिस्टेंस में लिखेंगे वाक्य को, जगह छोड़ छोड़ के, ऊपर भी एक दो लाइन छोड़ना, नीचे कम से कम 2-3 लाइनें छोड़ना बीच में, है ना। ये वाक्य 2-3 लाइन में आएगा, पूरा बड़ा वाक्य। हे पार्वती, और यहां लगाओ आप विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर लिखो आप थोड़ा जगह छोड़ के, राम ने। हे पार्वती, राम ने अयोध्या से लंका में जाकर, अयोध्या से कहां जाकर, लंका में जाकर, हे पार्वती, राम ने अयोध्या से लंका में जाकर सीता की मुक्ति के लिए, सीता की मुक्ति के लिए रावण को बाण से मारा। हे पार्वती, राम ने अयोध्या से लंका में जाकर सीता की मुक्ति के लिए रावण को बाण से मारा। पहले वाक्य को याद करो थोड़ा, अगर आपको ये वाक्य याद कर लो। 8 कारक 1 मिनट में समझा दूंगा मैं, है ना। ये मान लो कारक की शानदार ट्रिक है। ये एक वाक्य याद कर लो, 8 के 8 कारक याद हो जाएंगे आपको, अभी के अभी, परिभाषा सही, उदाहरण सही। हे पार्वती, राम ने अयोध्या से लंका में जाकर सीता की मुक्ति के लिए रावण को बाण से मारा। सभी जानते वाक्य कोई कठिन है नहीं। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, राम ने अयोध्या से कहां जाकर, लंका में जाकर, किसके लिए, सीता की मुक्ति के लिए, किसको, रावण को, किससे, बाण से क्या किया, उड़ा दिया, उड़ा दिया रावण। तो ये वाक्य है और इसमें 8 के 8 कारक है। आप देखते हैं कहां पर है वो। शुरू करते हैं, हे पार्वती, संबोधित किया जा रहा है, किसी को पुकारा जा रहा है या संबोधित किया जा रहा है। तो यहां पर आप लिख सकते हो पुकारना, यानी कि पुकारना यानी कि किसी को संबोधित करना। मतलब यहाँ नीचे अंडरलाइन करके लिखना कौन सा कारक, संबोधन कारक। ये लीजिए पहला कारक हो गया आपका। हे पार्वती, हे ब्याई जी, पढ़ लियो कैसे कारक थे ब्याई जी, संबोधन कारक। हाँ, हे ब्याई जी, ध्यान रखिए। हे पार्वती कौन सा कारक है, संबोधन कारक। और ये जो भाई साहब है इसके ऊपर आप एक बहुत अच्छा सा दिल बना दीजिए ना, बहुत बनाया होगा आपने, ब्याई जी ने बनाया होगा, काम ही ने पड़ी हो। वो एक दूसरा ब्याई तो बना बनाया होगा, देखो वहां की तो खोज मकान तो ना बना, भगवान तो बनाया होगा। जहाँ भी देख रहे हो देख लो वीडियो ना। हे पार्वती, तो पुकारना यानी कि संबोधन करना, तो कौन सा कारक हो गया, संबोधन कारक हो गया। आगे देखो, हो गया एक कारक राम ने। अब इस पूरे काम को करने वाला कौन है, राम। तो ये क्या है, कर्ता, काम को करने वाला है, यानी कि मारने का काम कौन कर रहे हैं, राम। तो ये क्या है, यहाँ पर कार्य करने वाला, यहां लिखेंगे आप कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। और उसके नीचे लिख लेंगे आप कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। ठीक है, कार्य को करने वाला कर्ता कारक। अब कारक चिन्ह क्या है कर्ता कारक का, ने। कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या है, ने। ये जो ऊपर बना रहे हैं ये कारक चिन्ह के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, कारक है। तो कार्य करने वाला राम, ये कर्ता कारक हो गया। आगे देखो आप, अयोध्या से लंका में जाकर, यानी कि अयोध्या से अलग हुए।
अयोध्या से अलग होकर कहां चले गए वो? लंका में। तो अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। तो यहां लिखेंगे आप इसमें अलग होना, अयोध्या के नीचे लिखेंगे आप अलग होना, अलग होना, और इसके नीचे लिखेंगे कौन सा कारक बताओ? अपादान कारक, अपादान कारक। और ये से क्या है बताओ? से क्या है? ये कारक चिन्ह है। किसका? अपादान कारक का कारक चिन्ह। आगे देखो आप, अयोध्या से लंका में जाकर, यानी कि क्रिया कहां पर हो रही है? किस जगह हो रही है? लंका में। क्रिया का स्थान क्या है? लंका। तो ये कौन सा कारक हो गया बताओ? अधिकरण कारक। कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। यानी कि इसके ऊपर लिखेंगे आप क्रिया का स्थान, यहां लिखिए आप क्रिया का स्थान, और इसके नीचे लिख लीजिए आप अधिकरण कारक। ये अधिकरण कारक में क्या है? कारक चिन्ह में क्या है? कारक चिन्ह किसका? अधिकरण कारक में जाकर। ये पूर्वकालिक क्रिया है, कर जुड़ा रहता है ना, वो पूर्वकालिक क्रिया, इसको छोड़ो। सीता की मुक्ति के लिए, अब यहां ये ध्यान रखिए आप, सीता की मुक्ति के लिए। तो सीता की, सीता से संबंध बता रहा है। राम का संबंध किससे है? सीता से। यहां पर बताया कि सीता की मुक्ति के लिए, तो किसके लिए? मुक्ति के लिए, लेकिन किसकी? सीता की। तो इसे संबंध बताया जा रहा है, जो यहां पर है अपने संबंध कारक। तो यहां लिखो आप संबंध बताना, संबंध बताना, और उसके नीचे लिख लो आप संबंध कारक, संबंध कारक। की क्या है? की क्या है? कारक चिन्ह। किसका? संबंध कारक का। ठीक है। मुक्ति के लिए, अब क्रिया किसके लिए की जा रही है? मुक्ति के लिए। अब जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं अपन? संप्रदान, दान के लिए। तो मुक्ति के लिए, तो ये शब्द क्या है अपने यहां पर? मुक्ति के लिए। तो आप इसके नीचे लिख लो क्रिया का उद्देश्य, क्रिया का उद्देश्य, यानी कि उसको क्यों मारा जा रहा है? रावण को मुक्ति के लिए, सीता की मुक्ति के लिए मारा जा रहा है। तो मुक्ति क्या है? क्रिया का उद्देश्य है। और ये कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक। ठीक है, आगे चलो। और ये के लिए क्या है? कौन सा चिन्ह? किसका है? संप्रदान का, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है। आगे देखो, मुक्ति के लिए रावण को बाण से मारा। अब मारना क्रिया है, अब क्रिया से प्रभावित कौन हो रहा है? रावण। क्रिया से प्रभावित कौन हो रहा है? रावण। तो रावण क्रिया से प्रभावित हो रहा है, यहां लिख लो क्रिया से प्रभावित, क्रिया से प्रभावित। और क्रिया से प्रभावित हो रहा है, इसलिए ये क्या है बताओ? कर्म। क्रिया से प्रभावित हो रहा है, इसलिए ये क्या है? कर्म कारक। आगे देखो, को क्या है इसका? कारक चिन्ह। फिर आगे देखो, बाण से मारा। मारने का साधन क्या है? बाण। तो साधन जहां होता है वो होता है करण कारक। तो यहां लिख लो आप क्रिया का साधन, कि करने का काम, मारने का साधन क्या है? बाण। तो क्रिया का साधन, और क्रिया का साधन है अपने बाण। तो ये कौन सा कारक हो गया? करण कारक। और ये क्या है भाई साहब? ये कारक चिन्ह है करण का। और ये क्या है लास्ट में? क्रिया, मार। ये लो भाई, 8 कारक हो गया आपके, देख लो इसमें सारे के सारे आए भी है, 8 के 8 कारक आगे इसमें। हे पार्वती, जहां पर संबोधित किया जाए, जहां पर किसी को पुकारा जाए, वहां पर होता है संबोधन कारक। तो इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक। ऐसे अंडरलाइन करके पूछेगा इसमें कौन सा कारक है, तो आप बताओ कि संबोधन कारक। राम ने अयोध्या से, तो राम ने, क्रिया को करने वाला कौन है इसमें पूरे में? राम। तो क्रिया को करने वाला कहलाता है अपने कर्ता कारक, और इसका एक कारक चिन्ह है ने। अयोध्या से लंका में जाकर, जब अलग होने का भाव आए, जब एक जगह से दूसरी जगह चला जाए या अलग हो, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। तो अयोध्या से यानी कि अलग होने का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक है अयोध्या में? अपादान कारक। और अपादान का कारक चिन्ह है से। लंका में जाकर, यानी कि क्रिया कहां पर हो रही है?
क्रिया किस जगह संपन्न हो रही है। अगर जगह, स्थान या समय बताया जाए तो वहां पर कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक। कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक। तो अयोध्या से कहां जाकर, लंका में। तो लंका क्या है, यहाँ पर क्रिया करने का स्थान, और स्थान जहां पर बताया जाता है वो होता है अपने अधिकरण कारक। कौन सा कारक, अधिकरण कारक। और ये में क्या है, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है। जाकर पूर्वकालिक क्रिया है, कर जुड़ा हुआ है। सीता की मुक्ति के लिए, अब सीता से संबंध बताया जा रहा है, संबंध प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कारक है, संबंध कारक। और संबंध कारक का कारक चिन्ह की, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सब संबंध कारक के कारक चिन्ह है। आगे देखो, मुक्ति के लिए। तो अब आप देखिए कि क्रिया का उद्देश्य क्या है, मुक्ति, सीता की मुक्ति। यानी क्रिया क्या है, क्रिया किसके लिए की जा रही है, सीता को मुक्त कराने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए। तो मुक्ति के लिए क्रिया का उद्देश्य क्या है, मुक्ति। तो ये मुक्ति क्या है, संप्रदान कारक। जब किसी दूसरे के लिए आप कार्य करो, राम श्याम के लिए खाना ले जा रहा है, तो के लिए, किसके लिए, श्याम के लिए ले जा रहा है। तो श्याम क्या है, वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो जब दूसरे के लिए, यानी कि वाक्य में जब दूसरे के लिए कार्य करवाया जाए, वहां पर होता है संप्रदान कारक, के लिए, है ना। तो ये के लिए क्या है, इसका कारक चिन्ह है, कौन से का, संप्रदान का। रावण को बाण से मारा। अब रावण को बाण से मारा, यानी कि मारना क्या है, क्रिया, और मर कौन रहा है, रावण मर रहा है। तो यानी कि क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, रावण के ऊपर। तो ये क्या है, कर्म। यानी कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो रावण क्या है, कर्म है। ये को क्या है, कर्म कारक का कारक चिन्ह है। आगे देखो, बाण से मारा। अब मारने का साधन, यानी कि क्रिया का साधन क्या है, राम पेन से लिखता है, तो पेन क्या है, साधन है ना उसका, साधन है कि नहीं है। श्याम यानी कि ट्रेन से आ रहा है, तो ट्रेन क्या है, साधन है। राम दही से रोटी खा रहा है, तो दही क्या है, साधन है ना, क्रिया करने का साधन तो वही है। तो उसे क्या कहेंगे अपन, साधन क्या कहलाता है, करण कारक। यानी कि क्रिया, वाक्य में क्रिया को करने का जो साधन होता है वो करण कारक कहलाता है, और इसका कारक चिन्ह है